तो सबसे पहले प्रॉपर्टीज में फर्स्ट प्रॉपर्टीज हम देखेंगे प्रॉपर्टी नंबर 1। ठीक है, प्रॉपर्टी नंबर 1 में सबसे पहला है आपका कि साइन ऑफ साइन इनवर्स एक्स। बेसिकली ये जो प्रॉपर्टी नंबर 1 है इसको हम लोग आपको इनवर्स ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन में हमने एक कंसेप्ट पढ़ा था, या इवन इनवर्स ऑफ फंक्शन में जस्ट अभी फंक्शन खत्म किया, वहां पर आपको एक बताया गया था कि एफ ऑफ एफ इनवर्स एक्स एक आइडेंटिटी होता है और ये किसके इक्वल आता है, एक्स के। शायद जो बच्चे फंक्शन की क्लास किए होंगे उनको पता होगा, है कि नहीं बेटे। तो एफ ऑफ एफ इनवर्स एक्स एक्स होता है बेटा। तो एग्जैक्टली इस प्रॉपर्टी नंबर 1 को आप बोल सकते हो एफ ऑफ एफ इनवर्स एक्स प्रॉपर्टी, जिसमें कि ऐसे 6 पार्ट है। पहला 2 जो है आपका सिमिलर है ना। क्या सिमिलरिटी है दोनों में देख लो। साइन ऑफ साइन इनवर्स एक्स ये हो जाएगा एक्स आपका, लेकिन कंडीशन एक्स पर क्या लगेगा, बिकॉज साइन इनवर्स एक्स इंक्लूडेड है। तो मैंने आपको फंक्शन में बताया था कि अगर आप एफ ऑफ एफ इनवर्स एक्स की बात कर रहे हैं तो जो एक्स रखेंगे वो अंदर वाला फंक्शन मतलब एफ इनवर्स एक्स डिसाइड करेगा कि एक्स क्या होगा। ये वाला फंक्शन एफ इनवर्स एक्स डिसाइड करेगा कि एक्स हमको क्या रखना है। मतलब एफ इनवर्स एक्स का जो डोमेन होगा, है ना बेटा, वही हम एक्स यहां पर इनपुट रख सकते हैं। तो सिमिलरली साइन ऑफ साइन इनवर्स एक्स में साइन इनवर्स एक्स डिसाइड करेगा, मतलब साइन इनवर्स एक्स का जो डोमेन होगा, है ना, वो यहां पे अपना इनपुट रखेगा। तो आप खुद सब जानते हो बेटा, लास्ट क्लास में हमने पूरे अभी इनवर्स की जो 2 क्लास ली है वहां पर हमने यही तो सीखा है डोमेन और रेंज क्या होता है साइन इनवर्स एक्स का। तो सबको पता है कि साइन इनवर्स एक्स का डोमेन होता है बेटा -1 to 1। ठीक है, तो इसका मतलब साइन ऑफ साइन इनवर्स एक्स एग्जैक्टली एफ ऑफ एफ इनवर्स एक्स की तरह है। ठीक है, लेकिन ये एक्स तभी लिखेंगे जब ये साइन इनवर्स एक्स डिफाइन हो। तो डिफाइन कहां होता है बेटा, -1 to 1। सिमिलर कंसेप्ट से आप कॉस इनवर्स एक्स में भी देख सकते हो। कॉस इनवर्स एक्स का भी डोमेन क्या होता है, माइनस। डिफाइन पे इसका क्या फर्क पड़ेगा? हाँ, क्या फर्क पड़ेगा अभी बताता हूं। ऑलराइट, तो यहां पे सब। हाँ बेटे बोलो। आपकी आवाज क्लियर नहीं आ रही। किसको किसको नहीं आ रही क्लियर मेरी आवाज? आवाज क्लियर आ रही है बेटे? नहीं आ रही है तो आप एक काम करो, रिकनेक्ट कर लो बेटे। अगर नहीं भी रिकनेक्ट हो रहा है तो घबराओ नहीं, सारी चीजें अपलोड हो जाएगी अभी 1 घंटे बाद। ठीक है, तो वहां से भी अगर कुछ चीजें ब्रेक हो रही है तो समझ लेना। चलो, या फिर आप एक बार रिकनेक्ट करो, रिज्वाइन करो। ठीक है, चलिए, तो हम ये डिस्कस कर रहे थे कि साइन ऑफ साइन इनवर्स एक्स एक्स होगा अगर एक्स -1 to 1 में। तो भावना का कहना है कि सर अगर मान लो कि हम इसके x के डोमेन में नहीं रखेंगे, मान लो कि x की वैल्यू हम -1 से 1 नहीं रखेंगे, यही कहना है ना भावना आपका। तो अगर आप नहीं रखेंगे, मान लो x की वैल्यू 2 ले लेंगे जो कि इस डोमेन के रेंज से बाहर हो गया, तो इसका मतलब क्या हो जाएगा कि आप जैसे ही साइन ऑफ साइन इनवर्स x के प्लेस पे क्या रखोगे, 2। तो साइन इनवर्स 2 का मतलब क्या होता है, ये तो अनडिफाइंड हो जाएगा। क्यों अनडिफाइंड हो जाएगा? साइन इनवर्स 2 मतलब कि साइन का वो कौन सा एंगल जहां पे साइन 2 के बराबर आ जाए। तो साइन थीटा कभी 2 के बराबर होता है बेटे, ये तो हम क्लास 11 से जानते हैं कि साइन थीटा, थीटा चाहे कुछ भी ले लो, -1 से 1 के बीच ही होता है, तो 2 तो हो नहीं सकता। तो इसीलिए हमने यहां पे डोमेन अकॉर्डिंग टू द एफ इनवर्स एक्स रखा जाता है, ताकि ये डिफाइंड रहे, और ये डिफाइंड होगा तभी इसका रेंज डिफाइंड होगा। क्लियर हुआ भावना? चलिए, अब फटाफट ये 4 चीजें आप लोग लिखो। हाँ बोलो। सर जैसे प्रॉपर्टी मतलब कि हम सॉल्व करेंगे तो यहाँ पे जो x है ना सर, जब हम इसे सॉल्व करेंगे
एक्स की वैल्यू यहाँ पे जो थीटा पाई बाय 4 होते हैं, या मतलब वैल्यू रखनी है ऐसी थी, या मतलब जो थीटा के उसमें लिखते हैं वो लिखना है? अभी बताता हूँ, अभी एग्जांपल्स करना हमको बाकी है बेटे, आप है ना, अभी तुम प्रॉपर्टीज को लर्न कर रहे हैं ना, एक बार प्रॉपर्टीज अच्छे से समझ देंगे, फिर एग्जांपल्स करेंगे, इलस्ट्रेशन करेंगे, सब कुछ करेंगे। जैसे देखो इसमें किस टाइप का क्या करेंगे, जैसे फॉर एग्जांपल मान लो अपने पास होता कि समथिंग, मान लो जेड इक्वल्स टू कोई दे देता साइन इनवर्स 1/2, बोलता जेड की वैल्यू बताओ। तो सिंस हम ये प्रॉपर्टीज जानते हैं कि साइन ऑफ साइन इनवर्स एक्स होता है अगर x -1 से 1 के बीच में है तो हमने देखा कि यहां पर x क्या है बेटा 1/2, तो यानी कि ये -1 से 1 के बीच में लाई कर रहा है, तो डायरेक्टली हम z का आंसर लिख देंगे 1/2। बस यहां पर इस प्रॉपर्टीज का यूज होगा इस टाइप के सिचुएशंस में। क्लियर हुआ बेटे? हाँ बोलो सर। बीच में वॉइस क्लियर नहीं है सर। कि z इक्वल्स टू अगर साइन ऑफ साइन इनवर्स 1/2 दे रखा है ना, तो फिर इस सिचुएशंस में आप उसको डायरेक्टली 1/2 लिख सकते हैं अगर वो -1 to 1 में है तो। चलिए सिमिलरली बेटा कॉस ऑफ कॉस इनवर्स x होगा तो वो भी क्या हो जाएगा, x हो जाएगा अगर x इसके बीच में लाई कर रहा है तो। अब बात करते हैं tan ऑफ tan इनवर्स x की, तो ये भी f ऑफ f इनवर्स x की तरह x ही होगा, लेकिन अब यहां पर x कुछ भी हो सकता है। अब कुछ भी कैसे हो सकता है, तो ऐसे समझो कि tan इनवर्स x का डोमेन क्या होता है, आपको याद होगा बेटे, मैंने आपको बताया था प्रीवियस क्लासों में, एक बार दिखा भी देता हूं आपको, यहां देखो है ना, tan इनवर्स का डोमेन देख रहे हो कैपिटल R है, मतलब पूरा रियल नंबर होगा। तो यानी कि जब tan ऑफ tan इनवर्स x की बारी आएगी है ना, tan ऑफ tan इनवर्स x की बारी आएगी, सपोज दैट अपने पास है tan ऑफ tan इनवर्स, अब यहां कुछ भी होगा ना, एनीथिंग कुछ भी, मान लो -10 है तो ये सीधा डायरेक्ट आप आंसर लिख सकते हो -10। यहां कोई रिस्ट्रिक्शन नहीं, बिकॉज x बिलोंग कर रहा है पूरे -इंफिनिटी टू +इंफिनिटी में। सिमिलरली tan cot एक जैसा है, तो cot में भी वही रूल्स हम फॉलो करेंगे कि cot ऑफ cot इनवर्स x ऑलवेज x होता है, ऑलवेज पूरे रियल नंबर के लिए। tan ऑफ tan इनवर्स x भी ऑलवेज x होता है पूरे रियल नंबर के लिए, लेकिन साइन और cos ऐसा नहीं होता, पूरे रियल नंबर में नहीं रखेंगे हम। साइन ऑफ साइन इनवर्स को x तभी लिखेंगे जहां पे साइन इनवर्स डिफाइंड है। साइन इनवर्स डिफाइंड होता है -1 के 1 के लिए, कॉस इनवर्स भी डिफाइंड होता है -1 से 1 के लिए, ठीक है। अच्छा, अब जैसे ये तो हो गया सिंपल प्रॉपर्टीज। कभी कभी क्या होता है ना, खासकर अब अगर हायर क्वेश्चंस करेंगे तो वहां पर इसके ग्राफ का भी चर्चा किया जाता है। अब ग्राफ का क्या मतलब है, तो अगर कोई मुझसे पूछे साइन ऑफ साइन इनवर्स x, सपोज दैट कि मैंने ले लिया, यहां पे ध्यान से देखो बेटा, ले लिया y इज इक्वल्स टू साइन ऑफ साइन इनवर्स x, बोला इसका ग्राफ ड्रॉ करके बताओ। तो मुझे एक चीज तो पता है बेटा, क्या कि साइन ऑफ साइन इनवर्स x होता है, तो इसको x लिखेंगे, लेकिन साथ में रेस्ट्रिक्शन क्या लगाएंगे कि x बिलोंग करना चाहिए -1 to 1 में। ऑलराइट, अच्छा, तो इसका मतलब क्या है कि साइन ऑफ साइन इनवर्स x का ग्राफ कुछ नहीं है, वो तो y इज इक्वल्स टू x का ग्राफ, और y इज इक्वल्स टू x का ग्राफ हम तो बचपन से ही सीखते हैं, है ना, क्लास 11th में, 9th में, 10th में भी सीखते हैं, है कि नहीं। y इज इक्वल्स टू x का ग्राफ सबको पता है बेटे, है ना, ऐसे 45 डिग्री एंगल पर, है ना, थर्ड क्वाड्रेंट और फर्स्ट क्वाड्रेंट में जाता है, ये होता है y इज इक्वल्स टू x। ये x एक्सिस हो गया, ये y एक्सिस। अब कोई तुमसे पूछेगा कि क्या ये जो मैंने ये जो ग्राफ बनाया है ये क्या y इज इक्वल्स टू x का ग्राफ है, तो बिल्कुल है। क्या ये साइन ऑफ साइन इनवर्स x का ग्राफ है, तो हम बोलेंगे हाँ है, बट अब बट में क्या यूज करेंगे कि हाँ है, लेकिन x को आपको रिस्ट्रिक्ट करना पड़ेगा। तो क्या हम ग्राफ को रिस्ट्रिक्ट कर देंगे, हमने क्या किया, इसका
ये वाला एंड पॉइंट 1 तक ले गया और ये वाला एंड पॉइंट -1 तक ले गया। हाँ, अब कोई तुमसे पूछेगा कि बताओ बेटे ये जो ग्राफ है आपके स्क्रीन पर ये किसका ग्राफ है, तो ये y इज इक्वल्स टू x का भी ग्राफ है एंड साइन ऑफ साइन इनवर्स x दोनों का ग्राफ है। क्लियर हुआ बेटे? हम ग्राफ को -1 to 1 में देख रहे हो, रेस्ट्रिक्ट कर दिए। क्यों? क्योंकि साइन ऑफ साइन इनवर्स x तभी डिफाइंड होगा, मतलब x तभी होगा जब -1 से 1 में। तो साथ में सारे बच्चे ये ग्राफ भी बनाएंगे इसके जस्ट सामने। अपने नोटबुक में ये 4 प्रॉपर्टीज पहले लिखो, पहले 2 प्रॉपर्टीज के सामने ये ग्राफ बनाओ साथ के साथ, ठीक है? फिर अब बात करते हैं नेक्स्ट जो 2 प्रॉपर्टीज है सी और डी पार्ट, ठीक है? इसमें भी हम यही कंसेप्ट यूज कर सकते हैं, क्या कि अगर कोई मुझसे पूछे, है ना, ये आपका था फर्स्ट, अगर कोई मुझसे पूछे कि भाई बताओ इसका ग्राफ क्या आएगा, किसका, tan इनवर्स x का, तो इसमें तो कोई रेस्ट्रिक्शन वगैरह भी नहीं होता है, x कुछ भी हो सकता है -∞ टू +∞ में, एनीथिंग। दैट मीन्स tan इनवर्स x ऑलवेज x होगा। अब ऑलवेज x होगा यानी कि इसमें भी हम ग्राफ बनाएंगे y इज इक्वल्स टू x का ही बनाएंगे, लेकिन साइन ऑफ साइन इनवर्स x की तरह इसको रेस्ट्रिक्ट नहीं करेंगे -1 to 1 में, क्योंकि यहां पर x बिलोंग कर रहा है पूरे रियल नंबर को। तो जो अपना ग्राफ का नेचर होगा बेटा इसका, वो हम रेस्ट्रिक्शन हटाकर y इज इक्वल्स टू x का ग्राफ बना देंगे। मान लो x एक्सिस y एक्सिस, तो यहां से हमने क्या किया, एक ग्राफ ड्रॉ कर दिया y इज इक्वल्स टू x का। लो, अब यहां पर कोई रेस्ट्रिक्शन मैं नहीं लगाऊंगा, क्यों? क्योंकि ये तो पूरे रियल नंबर में है ना, x कुछ भी हो जाए, यहां से यहां तक कुछ भी हो जाए। तो ये दोनों ग्राफ बेटे अब सारे बच्चे बना लो, क्योंकि इसका कहीं भी एमसीक्यू खासकर क्वेश्चंस में यूज कर सकते हैं हम लोग, ठीक है? तो साइन ऑफ साइन इनवर्स x कॉस ऑफ कॉस इनवर्स x का ग्राफ ऐसा होगा, -1 to 1 में होगा तो y इज इक्वल्स टू x ही, लेकिन रेस्ट्रिक्ट कर देंगे -1 to 1। tan ऑफ tan इनवर्स x या cot ऑफ cot इनवर्स x दोनों का ग्राफ का नेचर ऐसा ही होगा पूरे रियल नंबर में। क्या ये 2 पॉइंट क्लियर हुआ बेटे? बताओ सारे बच्चे, बोलो। ओके ओके बेटा, लिख लिया। अब आगे बढ़ते हैं, आगे बढ़ते हैं बेटे। ओके गुड। नाउ अब बात देखो, साइन ऑफ साइन इनवर्स, कॉस ऑफ कॉस इनवर्स, tan ऑफ tan इनवर्स, कॉट ऑफ कॉट इनवर्स, 4 चीज तो हमने देख लिया। अब अगला 2 क्या होगा आप सबको पता है ना, ई पार्ट और एफ पार्ट, है कि नहीं? क्या है? सेक ऑफ सेक इनवर्स एक्स, है ना? तो सेक ऑफ सेक इनवर्स एक्स ये भी एक्स ही होगा, क्योंकि ये भी क्या है, एफ ऑफ एफ इनवर्स एक्स की तरह तो है, तो ये तो एक्स होगा, लेकिन एक्स डिसाइड ये अंदर वाला फंक्शन करेगा। मतलब इनपुट हम क्या रख सकते हैं, तो अंदर वाला फंक्शन क्या है, सेक इनवर्स। सेक इनवर्स का डोमेन क्या होता है, तो ऑल रियल नंबर एक्सेप्ट -1 to 1, है ना? तो उसको दूसरे फॉर्म में ऐसे भी लिखते हैं, -∞ से -1 और 1 से ∞। चाहो तो आप इसको ऐसे लिख लो कि x बिलोंग करेगा ऑल रियल नंबर एक्सेप्ट -1 to 1। ये दोनों चीज सेम ही लिखा हुआ। कॉस इनवर्स x का भी सिमिलर डोमेन होता है, तो कॉस इनवर्स x में भी यही चलेगा, ठीक है? अच्छा, अब यहां पर कोई बच्चा इसके ग्राफ सोच सकता है, मैं बोलूं सेक ऑफ सेक इनवर्स x या कॉस ऑफ कॉस इनवर्स, दोनों का ग्राफ सेम ही आएगा, है ना? मान लो कि मैंने बोला आपको कि बेटे सेक ऑफ सेक इनवर्स x का ग्राफ थोड़ा सा नेचर बताओ कैसा होगा, तो ऑफकोर्स ये x होगा, लेकिन हम रेस्ट्रिक्शन क्या लगा रहे हैं, ऑल रियल नंबर एक्सेप्ट -1 to 1। तो इसका मतलब क्या हुआ कि इसका भी ग्राफ y इज इक्वल्स टू x की तरह होगा बेटे, लेकिन जो -1 to 1 का पार्ट है ना वो नहीं आएगा ग्राफ, जहां पर x -1 to 1 जा रहा है वो पार्ट नहीं आएगा। तो सर ये कैसे हम दिखा सकते हैं? तो कुछ नहीं करो, आप क्या करो, ये 2 ग्राफ दिख रहा है आपके सामने, ये -1 to 1 में इतना पार्ट है और ये पूरे रियल नंबर, आप क्या करो, यहां से ये ग्राफ को उठाओ और पूरा इस पर चिपका दो ऐसे -1 to 1, समझ रहे हो? उसके बाद जो ग्राफ यहां से कट करोगे,
जो बच जाएगा पोर्शन वही आपका इसका ग्राफ हो जाएगा। मतलब क्या, अभी समझाता हूं। देखो आपने क्या किया, एक ले लिया y एक्सिस, एक ले लिया बेटे x एक्सिस। ठीक है, ध्यान से देखना सारे बच्चे, इंपॉर्टेंट है। अगर इस प्रॉपर्टीज में कुछ इंपॉर्टेंट है तो ग्राफ, इसलिए मैं ग्राफ पे ज्यादा एम्फेसाइज कर रहा हूं, क्योंकि ये सबको याद होता है, ये फंक्शन से ही पता होता है कि एफ ऑफ एफ इनवर्स एक्स होता है। बस डोमेन याद रख लेना इनवर्स का, बाकी और कुछ नहीं। हाँ, तो इसका भी ग्राफ y इक्वल्स टू एक्स की तरह होगा बेटे। तो y इक्वल्स टू एक्स का ग्राफ पहले आप बना दो, लो बना देते हैं। y इक्वल्स टू एक्स का ग्राफ हमने ऐसे बना लिया। ठीक है, अब ये डॉट डॉट क्यों बनाया अभी समझाता हूं। अब ये जो है ये इसी का ग्राफ होगा, लेकिन पूरे रियल नंबर में तो होगा, बट -1 to 1 नहीं आना चाहिए। तो हम यहां पर एक पॉइंट ले लेंगे -1 और यहां पर एक पॉइंट ले लेंगे 1 बेटा। फिर देखते हैं ये कहां तक जा रहा है, यहां तक, ये कहां तक जा रहा है, यहां तक। मतलब क्या है कि ये जो पोर्शन है ना, ये पोर्शन डिलीट हो जाएगा। कौन सा पोर्शन, अभी देखो, ये -1 to 1 का जो पोर्शन है ये नहीं आना चाहिए ग्राफ में। क्यों, ग्राफ में क्यों नहीं, ओ सॉरी सर आपकी आवाज क्लियर नहीं है। फिर से ग्राफ प्रॉब्लम हो रहा है क्या बेटे? नो सर। है कि नहीं, कुछ बच्चे को हो रहा होगा, मानते हैं। थोड़ा सा आपका भी इशू हो सकता है, क्योंकि आप लोग दिन भर है ना इंटरनेट तो चलाते ही हो, है क्या? नेट खत्म हो जाता है, क्या करें? तो जब क्लास थी तो बचा के रखना चाहिए ना, कम से कम 200-300 MB। कोई बात नहीं बेटे, लेक्चर रिकॉर्ड हो रहा है, बिल्कुल मत घबराइए आप। मतलब कि तो एक छोटा सा एड ऑन पैक आता है, वो भी आप रख सकते हैं। इसका क्या मतलब है कि ग्राफ सिर्फ ऐसा दिखेगा मुझे, ये ऊपर का पार्ट दिखेगा, हाँ 1 आएगा और -1 भी आएगा, लेकिन उसके बीच की वैल्यू नहीं आएगी। बस यही ग्राफ हो गया आपका किसका, सेक ऑफ सेक इनवर्स एक्स का, या कॉसेक ऑफ कॉसेक इनवर्स एक्स का। क्लियर, बोलो बेटे। चलिए यस। आगे बढ़ते हैं। चलिए अब ये फर्स्ट प्रॉपर्टी जो हमने पढ़ा ना, है ना, इस पर तो ऐसे सिंपल सिंपल क्वेश्चन तो यही आएंगे। सपोज दैट मान लो आपको मैं बोल दिया फॉर एग्जांपल, है ना, इस वेरी मतलब बच्चों वाला क्वेश्चन जो बोलते हैं ना, ये कि जैसे मैं बोल दिया कि बताओ सेक ऑफ सेक इनवर्स, है ना, कुछ भी ले लो, मान लो 4 की वैल्यू बताओ। तो पहले देख लिया कि क्या ये डिफाइंड है, हाँ -1 to 1 की वैल्यू नहीं है, तो सीधा इसका आंसर 4 लिख देंगे। तो एक तो इस टाइप का यूज होगा ये सारे प्रॉपर्टीज का। दूसरा, मैं एक ऐसा एग्जांपल्स आपके सामने रख रहा हूं, है ना, जिसमें कि बहुत सारी चीज आपको सीखने को भी मिलेगी, है ना। हमारा टारगेट ये नहीं है कि आपको हैप्पी रखना, खुश रखना ऐसे क्वेश्चन कराकर। कैसे, सेक ऑफ सेक इनवर्स 5 बताओ तो 5 होगा भाई, सेक ऑफ सेक इनवर्स 10 बताओ 10 होगा, साइन ऑफ साइन इनवर्स 1/3 बताओ तो 1/3 होगा। तो वो सब आप तो कर लेंगे देन एंड देयर, लेकिन कुछ ऐसी चीजें होती है जहां पर हमको कॉम्प्लिकेशंस हो सकता है। जैसे आपके सामने एक न्यूमेरिकल है, फटाफट लिखो इसको सारे बच्चे। आपको बताना है द न्यूमेरिकल वैल्यू ऑफ tan ऑफ 2 tan इनवर्स 1/5 माइनस π/4 इज इक्वल टू, मतलब इसकी वैल्यू किसके बराबर होगी। इट्स अ वेरी गुड क्वेश्चन, है ना, काफी आपको इंटरेस्टिंग लगेगा। एक बार आप पहले लिखें, मैं इसको एक्सप्लेन करता हूं। डन। लिख लिया, चलो ऑल राइट। नाउ अगर कुछ बच्चे ट्राई कर रहे हैं तो कर सकते हैं। बेसिकली यहां पे मैं
मैं करूँ सॉल्व बेटे, बोलो। यस सर। हाँ ऑल राइट। तो यहां पे आप देख सकते हो कि सबसे पहले मुझे किसकी वैल्यू निकाली, tan ऑफ समथिंग की वैल्यू निकालनी है। ये पूरा मतलब ये पूरा का पूरा एंगल होगा कोई ना कोई, tan ऑफ समथिंग लिखा हो जैसे tan थीटा, तो थीटा इज द एंगल। तो यहां पर देख रहे हो इस एंगल में दो पार्ट है, एक तो π/4 का पार्ट है, ऑफकोर्स वो एंगल है, दूसरा है tan इनवर्स का पार्ट, बेसिकली 2 tan इनवर्स है। तो पहले तो हम ये समझेंगे कि ये tan इनवर्स 1/5 क्या एंगल देना चाह रहा है, पहले तो वो लिखना पड़ेगा, फिर जाकर हम ओवरऑल आंसर बता पाएंगे। तो इसीलिए थोड़ा सा अच्छा क्वेश्चन हो जाता है। हम पहले ये तो पता है बेटे, अभी 2 को भूल जाओ कि ये tan इनवर्स 1/5 एक एंगल होगा। तो लेट सपोज है ना कि हमने मान लिया कि आपके पास जो यहां पर है थीटा tan इनवर्स 1/5 होगा, मान लिया कि थीटा है, ये जो tan इनवर्स 1/5 एक एंगल होगा, उस एंगल को हमने थीटा ले लिया। चलिए तो यहां से सबको पता है ये tan इधर, tan इनवर्स इधर आएगा तो tan थीटा हो जाएगा, तो tan थीटा बराबर 1/5। अच्छा अब ये 1/5 आपके लिए नॉन एंगल तो है नहीं, मतलब नॉन वैल्यूज नहीं है जिस पर आप डायरेक्टली बता सको। सपोज दैट अगर यहाँ 1 होता तो आप बता देते सर π/4 होता, √3 होता तो आप बोल देते सर थीटा होता मतलब 60 डिग्री π/3, 1/√3 होता तो आप बोलते 30 डिग्री। तो 1/5 आपके लिए अननोन है, तो बिल्कुल मत घबराओ, आप बस इसको इतना छोड़ो पहले, अभी जो रिक्वायरमेंट होगी उसके अकॉर्डिंग हम आगे बढ़ जाएंगे, देखते हैं। तो फिर अगर हम इसको थीटा ले लिए बेटा, तो यहां पर जो अपने को वैल्यू निकालनी है वो है tan 2 थीटा माइनस π/4। अच्छा ये अब थोड़ा सा अच्छा दिख रहा है कि हाँ इसकी वैल्यू हम कुछ ना कुछ सोच सकते हैं। तो इसकी क्या वैल्यू हम सोच सकते हैं, तो बेसिकली ये दो एंगल का डिफरेंस है, एक 2 थीटा एंगल और एक π/4। तो याद करो बचपन की क्लास मतलब 11th क्लास, वहां पर आप पढ़ते हैं बेटा एक आइडेंटिटी पढ़ते हैं tan a माइनस बी का। कोई बच्चा बता सकता है tan a माइनस बी क्या होता है, एनीवन? हाँ बोलो बेटे। ऑल राइट, ओके 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 बेटे म्यूट कर ले। चलिए यहां पे tan ऑफ a माइनस बी सबको पता है, tan a माइनस tan b अपॉन 1 प्लस tan a इंटू tan b। तो एग्जैक्टली जैसे ही यहां पर देखा दो एंगल का डिफरेंस, तो अपने दिमाग में ऑफकोर्स यही आएगा। तो इसका मतलब ये क्या है, tan a मतलब tan 2 थीटा माइनस tan b मतलब tan π/4 अपॉन 1 प्लस tan a इंटू tan b मतलब tan 2 थीटा इंटू tan π/4। अच्छा किसी बच्चे को ट्रिग्नोमेट्री में प्रॉब्लम है तो 11th की अभी क्लासेस में ट्रिग्नोमेट्री चल रहा है, एकदम बेसिक्स और पूरे एडवांस लेवल तक पढ़ा रहा हूं क्योंकि वो बच्चे मेरे से पढ़ रहे हैं स्टार्टिंग से, इसलिए। तो आप जाकर अगर किसी को सच में ट्रिग्नोमेट्री में कोई चीजें सीखना या भूल गए तो लेक्चर क्लास 11th का प्लेलिस्ट में जाना, वहां से देख सकते हो, सारे लेक्चर अपलोड हो गए। चलो तो यहां से क्या है tan a माइनस tan b अपॉन 1 प्लस tan a इंटू tan b, ये आ गया। अच्छा अब तुम यहां पर देख सकते हो कि यहां पर सारी चीजें तो नोन है, बस एक tan 2 थीटा मुझे नहीं पता, tan π/4 पता है 1 हो जाएगा। तो अगर किसी तरह मैं tan 2 थीटा निकाल लूं तो मेरा काम बन जाएगा, फिर मुझे इसकी वैल्यू पता चल जाएगी। तो फिर सोचेंगे tan 2 थीटा कहां से निकाले, तो अपने पास tan थीटा तो पता है। अच्छा तो क्या हम tan 2 थीटा निकाल सकते हैं, तो बिल्कुल निकाल सकते हैं। फिर से 11th की एक आइडेंटिटी आएगी, tan 2 थीटा tan के फॉर्म में क्या होता है, तो ये होता है बेटा 2 tan थीटा अपॉन 1 माइनस tan स्क्वायर थीटा, ये होता है tan 2 थीटा। ये भी 11th की आइडेंटिटी है। ऑलराइट नाउ अब मुझे tan थीटा की वैल्यू यहां 1/5 रखना है, यहां से अपना आ जाएगा रिक्वायरमेंट, तो रखो क्या आ जाएगा 2 इंटू 1/5 डिवाइडेड बाय 1 माइनस क्या tan स्क्वायर, तो 1/5 का स्क्वायर क्या हो जाएगा 1/25। लेट्स सॉल्व इट।
तो ये ऊपर में तो 2/5 ही रहेगा और नीचे में हो जाएगा 24/25। तो 25 ऊपर चला जाएगा बेटे। तो इसको फर्दर सॉल्व करो, देखो कैंसल आउट तो हो ही रहा है ना। ये 2 से 12 टाइम्स कैंसल होगा और ये 5 से 5 टाइम्स, तो 5 ऊपर 12 नीचे ही रहेगा, तो 5/12 आ जाएगा ये, है कि नहीं। ये क्या आ जाएगा 5/12। ऑलराइट, नाउ ये चीजें आ गई अपने पास किसकी वैल्यू, tan 2 थीटा की वैल्यू। तो जस्ट इसकी वैल्यू पुट कर दो राइट साइड में जो आपको फाइंड आउट करना था। तो यहां से हम बोल सकते हैं tan 2 थीटा है 5/12, है ना। tan 2 थीटा है 5/12, तो यहां आ जाएगा 5/12 माइनस 1, tan π/4 1 होता है बेटा, 1 प्लस tan 2 आएगा सर, ऑप्शन बी। हाँ गुड। तो 5/12 म्यूट कर लो बेटे इंटू 1, तो इसको सॉल्व करो फर्दर, तो ये हो जाएगा माइनस का 7/12 और ये आ जाएगा 12/5 17/12, 12 से 12 कैंसल, ये आ जाएगा -7/17। तो यानी कि ऑप्शन नंबर बी इज योर करेक्ट आंसर। लिख लो बेटा, बहुत अच्छा क्वेश्चन। इससे क्या हुआ, 11th की चीजें जो टिग्नोमेट्री का रिक्वायरमेंट्स होता है वो भी हमने रिकॉल्स किया, है ना। और पूरे टिग्नो इनवर्स में तो टिग्नोमेट्री तो आएगा ही और कॉस आएगा बेटे। तो लिखो इसको सॉल्यूशंस को, फिर हम आगे बढ़ते हैं। डन, ओके, लिख लो सारे बच्चे। ऑल राइट, नाउ चलो ये तो मैं स्पेस हो रहा था। अब आते हैं प्रॉपर्टी नंबर 2 पे, है ना। चलिए यहां से प्रॉपर्टी नंबर 2 स्टार्ट होता है बेटे, है ना। प्रॉपर्टी नंबर 2 को आप ऐसे भी बोल सकते हो 1/x प्रॉपर्टी। जैसे प्रॉपर्टी नंबर 1 को क्या बोले थे, f ऑफ f इनवर्स x प्रॉपर्टी। तो याद रखने के लिए प्रॉपर्टी नंबर 2 को 1/x प्रॉपर्टी, मतलब जैसे ही बोला 1/x प्रॉपर्टी तो दिमाग में आएगा अच्छा साइन इनवर्स 1/x, कॉस इनवर्स 1/x, tan इनवर्स 1/x, कुछ ऐसा होना चाहिए। एग्जैक्टली बेटा, तो यही है। फटाफट पहले तो लिखो, फिर मैं एक्सप्लेन करूंगा सबको, बिल्कुल मत घबराओ। पहले आप ये तीनों लिख लेंगे। साइन इनवर्स 1/x होता है कॉसेक इनवर्स x जब x की वैल्यू 1 से बड़ी या -1 से छोटी। कुछ नहीं, कॉसेक इनवर्स x में x का डोमेन क्या होगा, वही है। यहां पर भी सेक इनवर्स, आपकी आवाज क्लियर नहीं है और स्क्रीन भी नहीं आ रही। इनवर्स x, और यहां x क्या होगा, जो कॉसेक इनवर्स x का डोमेन है। यहां भी x क्या होगा, जो सेक इनवर्स x का डोमेन होता है। ये जो है ना, ये थोड़ा सा ट्रिकी है, इसको मैंने अलग से इसीलिए रखा है कि कॉट इनवर्स x tan इनवर्स 1/x होता है जब x पॉजिटिव है, और पाई प्लस tan इनवर्स 1/x होता है जब x नेगेटिव। मतलब बेसिकली देखो, पहले तो आप ये समझ लो, फिर मैं इसका प्रूफ भी बताऊंगा, डोंट वरी, कि कैसे आया ये भी बताऊंगा। आप तो ये समझो कि ये बेसिकली है क्या, क्या चीज है। सपोज दैट कि मैं आपको बोल दिया कि साइन इनवर्स 1/2, मैं बोला इसको कॉस के फॉर्म में क्या लिख सकते हो, तो आप इसको लिख सकते हो बेटा कॉस इनवर्स 2 लिख सकते हो, है ना। लेट्स सपोज कि मैंने बोल दिया कॉस इनवर्स 1/3, तो इसको सेक के फॉर्म में हम लिख सकते हैं। क्या बेटे, ओ सॉरी, हाँ, सेक इनवर्स 3। तो बेसिकली इस टाइप की चीजें, बट एग्जैक्टली आप ऐसे मत सोचो कि इतनी इजी क्वेश्चन पूछेंगे आप सब, कॉस नहीं पूछेंगे, है ना। अगर पूछ रहे हैं तो पता नहीं, पूछ भी सकते हैं एक नंबर में। लेकिन चीजें यही करना है, और इसका यूज होगा बड़े बड़े एग्जांपल्स को सॉल्व करने में, कि कहीं पर मान लो मुझे कॉस इनवर्स दिखा या कॉसेक इनवर्स दिखा, उसको साइन इनवर्स में कन्वर्ट कर लेते हैं, ताकि साइन इनवर्स में हमको ज्यादा कंफर्टेबल होते हैं आइडेंटिटीज। तो ऐसे चीजों में है कि ये है इसका प्राइम फोकस। इस वाले का क्या प्राइम फोकस है कि अगर कॉट इनवर्स x है, सपोज दैट आपको मेरे पास लिखा है कॉट इनवर्स 2 लिखा है, तो इसको आप डायरेक्टली लिख सकते हो tan इनवर्स 1/2,
देयर इज नो प्रॉब्लम, बिकॉज यहां ये पॉजिटिव है। इसने कंडीशन क्या दिया कि अगर पॉजिटिव है तब तो सीधा tan इनवर्स 1/2 लिख दो। अच्छा, दूसरे तरीके से कि अगर ये नेगेटिव है, सपोज दैट cot इनवर्स -2 है, ध्यान से देखो, तो इसको आपको लिखना पड़ेगा बेटे पाई प्लस tan इनवर्स 1/ जो भी है -2, तो -2। समझ में आ रहा? मतलब क्या है, ध्यान से समझेंगे सारे बच्चे, कि अगर x नेगेटिव हो गया तब तो सिचुएशन में पाई आ जाएगा बस एक्स्ट्रा, बाकी हर जगह तो सेम है, बाकी हर जगह उसके डोमेन में होना चाहिए। ठीक है, अब ऐसा क्यों होता है ये भी मैं एक्सप्लेन करूंगा, और इसका एक और एक्सप्लेनेशन आगे भी आ जाएगा इसका, बट अभी भी बताऊंगा, डोंट वरी। तो यहां पर सबसे पहले समझते हैं, एक छोटा सा प्रूफ करते हैं सारे बच्चे, ताकि हमको चीजों को और बेटर अंडरस्टैंड करने में हेल्प मिले कि आखिर में साइन इनवर्स 1/x इतना क्यों हुआ। तो अगर एक प्रूफ हम करेंगे ना तो सिमिलर कंसेप्ट पर ये सब प्रूफ हो जाएगा। देखो कैसे, तो चलो एक प्रूफ मैं आपको बताता हूं, फर्स्ट वाला। ठीक है बेटे, देखेंगे ध्यान से कि साइन इनवर्स 1/x क्या है, कॉसेक इनवर्स x है, ये प्रूव करना है। तो हमने क्या किया, लेट सपोज हमने मान लिया लेट कि थीटा एक एंगल है जो कि कॉसेक इनवर्स x के इक्वल है। ठीक है बेटा, मैंने मान लिया कि थीटा एक एंगल है जो कि कॉसेक इनवर्स x के इक्वल है। तो ये तो सबको पता है, अगर ये इधर आएगा तो यहां से आपको क्या मिल जाएगा, कॉसेक थीटा बराबर x हो जाएगा बेटा। तो कॉसेक थीटा की वैल्यू अगर x है, ध्यान से देखते रहना, तो मैं बोलूं आपको कि कॉसेक थीटा साइन थीटा का अपोजिट होता है। इसका मतलब हम लिख सकते हैं 1/sin थीटा बराबर x, बिल्कुल लिख सकते हैं। तो मैं बोलूं साइन थीटा क्या होगा, तो साइन थीटा हो जाएगा बेटे 1/x, होगा या नहीं, साइन थीटा क्या आ जाएगा 1/x। फिर मैं बोलूं यहां से थीटा बताओ, तो ये आ जाएगा, ये साइन इधर जाएगा तो इनवर्स हो जाएगा, तो साइन इनवर्स 1/x। अब आपने थीटा किसको माना था बेटे, कॉसेक इनवर्स x को। यहां से देखो, आपने थीटा एज्यूम किया था कॉसेक इनवर्स x को, और थीटा क्या आ गया, साइन इनवर्स 1/x। तो दैट मीन्स हम यहां पर रिप्लेसमेंट कर सकते हैं, इस थीटा के प्लेस पर हम क्या लिख सकते हैं, कॉसेक इनवर्स x, और ये किसके इक्वल आ गया, साइन इनवर्स 1/x। तो यहां से देख सकते हो ये बिल्कुल प्रूफ हो गया, पहला चीज तो ये। दूसरा चीज, x क्या होगा वो इसका डोमेन डिसाइड कर देगा, कॉसेक इनवर्स x है तो कॉसेक इनवर्स का जो डोमेन होता है वो क्या होता है, ऑल रियल नंबर एक्सेप्ट -1 to 1। उसका लिखने का एक तरीका ये भी है, बहुत सारे तरीके हैं, या तो ऐसे लिखो -∞ to 1 -1 यूनियन 1 to ∞, या फिर ऑल रियल नंबर एक्सेप्ट -1 to 1, या फिर ऐसे लिखो, सब एक ही तरीका। बहुत सारे बुक इसको ऐसे भी लिख सकते हैं कि mod x इज ग्रेटर देन और इक्वल टू 1, मॉड भी यूज करते हैं। तो आप बिल्कुल मत घबराएं, सब एक ही चीज है। ठीक है, हाँ, तो मैं यहां पर तो प्रूफ की बात कर रहा था, तो ये सो कॉल्ड प्रूफ हो गया आपका, है ना। सिमिलरली आप इसको भी प्रूफ कर सकते हो, आप क्या करो, सेक इनवर्स x को थीटा मानो, ऐसे ही आप प्रूफ कर लोगे। तो जनरली बोर्ड्स में भी पूछ सकते हैं, बट कम चांसेस है। ठीक है, बट क्वेश्चंस करने के लिए प्रूफ का उतना रिक्वायरमेंट नहीं है, आपको रिजल्ट्स पता होना चाहिए। हाँ, प्रूफ पूछने के लिए बोर्ड्स वाले पूछ रहे हैं तो पूछ सकते हैं। हाँ, दूसरा चीज यहां पर कि कॉट इनवर्स x में ऐसा क्यों हो रहा है, तो बेसिकली आप ऐसे समझो बेटे, इसका एक छोटा सा एक्सप्लेनेशन ये है, वैसे तो आगे चलकर इसका प्रॉपर एक्सप्लेनेशन भी मिलेगा आपको। छोटा सा एक्सप्लेनेशन आप ऐसे दे सकते हो कि देखो, साइन इनवर्स और कॉसेक इनवर्स में पाई वगैरह क्यों नहीं आया, बिकॉज साइन इनवर्स का रेंज आपको पता है बेटे, -π/2 to π/2। कॉसेक इनवर्स का भी रेंज क्या होता है, -π/2 to π/2, जीरो को छोड़कर, तो थोड़ा सा सिमिलर रेंज में जा रहा। वही चीज कॉस और सेक इनवर्स में भी है। कॉस इनवर्स 0 से पाई होता है रेंज, इसका रेंज होता है 0 से पाई, लेकिन π/2 छोड़कर। तो चलो सिमिलरिटी है। कॉट और टैन में ऐसा नहीं है, कॉट का रेंज तो होता है 0 से पाई, लेकिन टैन का रेंज होता है -π/2 से π/2। मतलब टैन जाता है फोर्थ क्वाड्रेंट एंड फर्स्ट क्वाड्रेंट में, जबकि कॉट जाता है फर्स्ट और सेकंड में।
तो ऐसा सिचुएशन हो रहा है। तो इसीलिए अगर मुझे कॉट इनवर्स समथिंग दे रखा, अगर वो x नेगेटिव हो गया, ध्यान से देखते रहना बेटा, x नेगेटिव हो गया तो x नेगेटिव, अब तुम खुद सोचो कॉट इनवर्स में x नेगेटिव है, मतलब वो किस क्वाड्रेंट को फॉलो करेगा, या तो फर्स्ट को करेगा या सेकंड को, और नेगेटिव है तो किस क्वाड्रेंट में जाएगा बेटा, सेकंड क्वाड्रेंट में जाएगा। अच्छा, तो लेफ्ट साइड तो आपका सेकंड क्वाड्रेंट को फॉलो करेगा अगर x नेगेटिव है तो। अच्छा जी, मतलब राइट साइड में भी कुछ सेकंड क्वाड्रेंट का ही आंसर आना चाहिए, तभी तो इक्वल होगा। ऐसा थोड़ी कि एक एंगल सेकंड में ले लिए दूसरा फोर्थ में ले लिए। लेकिन यहां तो हम tan में कन्वर्जन कर रहे हैं, तो tan अगर नेगेटिव है तो tan सेकंड में नहीं जाएगा, वो जाता है फोर्थ में। तो अब ऐसा सिचुएशन हो गया, देखो चाहिए सेकंड में, मतलब यहां चाहिए आपको, और ये है अभी फोर्थ में, तो मुझे किसी भी तरह इसको घुमा कर ऐसे सेकंड में पहुंचाना है। तो तुम खुद सोचो ना कि कोई भी एंगल सेकंड क्वाड्रेंट में है, अगर मैं इसमें 90 ऐड करूंगा तब तो वो आ जाएगा फर्स्ट क्वाड्रेंट पे, और जैसे ही 180 ऐड करूंगा तो पहुंच जाएगा सेकंड क्वाड्रेंट। इसीलिए बेटा यहां पाई ऐड हुआ है, ताकि ये जो फोर्थ क्वाड्रेंट था ना, पाई ऐड होने के बाद ये चला जाए सेकंड क्वाड्रेंट, और कॉट इनवर्स भी सेकंड क्वाड्रेंट, मतलब लेफ्ट और राइट इक्वल हो जाए। तो ये एक छोटा सा मतलब इंसेप्शनल एक्सप्लेनेशन है, और ये बिल्कुल सही है, ऐसा हम सोच सकते हैं, देयर इज नो डाउट, ठीक है। बट एक थ्योरेटिकल एक्सप्लेनेशन आप ऐसे करके प्रूव कर सकते हो, देयर इज नो नीड, है ना, नीड नहीं है, बट आप चाहो तो आपके बुक्स वगैरह में मिल जाएगा। बट आप कंसेप्ट को समझे कि ये क्यों हुआ, अगर ये समझ रहे हो ना तो बहुत सारे क्वेश्चंस आप यूं कर लेंगे। चलिए, क्लियर हुआ बेटे, बोलो। ओके, नाउ आगे बढ़ते हैं। हाँ, प्रॉपर्टी नंबर 3, ठीक है, चलो इसको बोलते हैं -x प्रॉपर्टी। तो पहला 3 एक जैसा है, और फिर दूसरा लास्ट का 3 एक जैसा है, तो इसलिए मैंने तीनों को अलग अलग रखा। चलिए, सबसे पहला इसको भी प्रूफ करूंगा, बिल्कुल मत घबराएं। साइन इनवर्स -x होगा तो ये होता है माइनस साइन इनवर्स x। अब cos x क्या होगा, ये तो बताने की मुझे बार बार जरूरत ही नहीं होना चाहिए x का कंडीशन। क्यों? क्योंकि आपको खुद पता होना चाहिए बेटे कि अगर साइन इनवर्स x है तो x -1 से 1 ही जाएगा, tan इनवर्स x है तो x कोई भी रियल नंबर होगा, cosec इनवर्स x है तो -1 से 1 की वैल्यू नहीं होगा। अभी बताया कि इसको 3-4 तरीके से लिखते हैं, mod x ग्रेटर देन 1 लिखो, या ऑल रियल नंबर एक्सेप्ट -1 से 1 लिखो, या -∞ से -1 यूनियन 1 से ∞ लिखो। सब एक ही चीज है, ये तीनों एक ही चीज को बता रहा है। चलिए, हाँ, अब क्वेश्चन ये उठता है कि सर ऐसा क्यों हो रहा है, कि कहीं पर मान लो, बेसिकली इसका यूज कैसे टाइप्स में हम कर सकते हैं। सपोज दैट आपके पास आ गया साइन इनवर्स -1/2, है ना, भावना जो लास्ट क्लास में आप बोल रहे हैं तो ये वही प्रॉपर्टी है, साइन इनवर्स -1/2। तो ये माइनस साइन मैं चाहता हूं किसी तरह बाहर हो जाए, है ना, क्योंकि मुझे प्रॉब्लम क्रिएट कर रहा है। तो मैं इस माइनस को अगर बाहर लाना चाहता हूं तो ऐसे लाऊंगा, माइनस को सिंपली बाहर कर दिया, यहां लिख दूंगा 1/2। क्यों करूंगा ऐसा? बिकॉज साइन इनवर्स -x माइनस साइन इनवर्स x होता है। ये अगर जैसे ही मैं बोला ये होता है तो तुम्हारा क्वेश्चन ये होना चाहिए, सर ऐसा क्यों होता है, क्यों आखिर साइन इनवर्स -x माइनस साइन इनवर्स x होता है, लेकिन कॉस इनवर्स -x माइनस कॉस इनवर्स x नहीं होता है, ये पाई क्यों आता है? तो सबका एक्सप्लेनेशन दूंगा, बिल्कुल मत घबराएं बेटे, बी पेशेंट। चलिए, पहले आप ये 3 प्रॉपर्टीज लिखा, प्रॉपर्टी 3 का जो 3 पार्ट है, साइन इनवर्स -x माइनस साइन इनवर्स, tan इनवर्स -x सीधा माइनस बाहर करो, cosec इनवर्स -x सीधा माइनस बाहर करो। अब वैसे भी देखो, मैंने आपको रेंज के टर्म्स में भी बोला था, याद है कि साइन इनवर्स, tan इनवर्स, cosec इनवर्स का रेंज सिमिलर टाइप होता है, सेम तो नहीं होता है, सिमिलर टाइप, -π/2 से π/2। इसीलिए तीनों में ये माइनस बाहर जा रहा है, सीधा माइनस बाहर, माइनस बाहर, माइनस बाहर, है ना। ऑलराइट, अब आते हैं इसके एक्सप्लेनेशन की बात करते हैं। तो पहले तो ये सब हटाओ,
चलिए, क्यों आखिर ऐसा हुआ, तो एक मैं प्रूव करूंगा, बाकी आप खुद समझ सकते हो या आप सेल्फ प्रूव भी कर सकते हैं। चलिए मैं करूंगा फर्स्ट वाला। देखिए बेटे, आप सबको पता है साइन इनवर्स माइनस एक्स, कुछ भी होगा एक एंगल होगा, लेट सपोज दैट बेटा वो एंगल है थीटा, अपना पेट एंगल थीटा। एकदम आराम से समझेंगे, बिल्कुल मत घबराए। अब सिंपली हम क्या करेंगे, यहां से साइन इनवर्स को लेफ्ट साइड लाएंगे तो ये बन जाएगा साइन थीटा, और इधर बचेगा माइनस का एक्स। तो मैं बोलूं एक्स क्या होगा, तो आप बोलोगे सर एक्स होगा माइनस साइन थीटा। अच्छा जी, चलो ठीक है, आगे बढ़ते हैं। अब ये सबको पता है ना। अगर नहीं पता है तो ट्रिग्नोमेट्री में हम ये 11th क्लास में पढ़ते हैं क्या, कि साइन माइनस थीटा की वैल्यू होती है बेटा माइनस साइन थीटा। अगर नहीं पता है तो जान लो, है ना, ये ट्रिग्नोमेट्री है। तो x इज इक्वल्स टू माइनस साइन थीटा लिखा है, इसका मतलब मैं इसको लिख सकता हूं साइन माइनस थीटा। हाँ बिल्कुल लिख सकते हैं बेटा जी, देयर इज नो प्रॉब्लम। क्यों, क्योंकि साइन माइनस थीटा माइनस साइन थीटा ही होता है। अब हम क्या करेंगे कि फिर से साइन को इधर ले आएंगे, तो क्या आ जाएगा साइन इनवर्स एक्स, और राइट साइड में क्या बचेगा माइनस थीटा। तो मुझे तो थीटा चाहिए, तो माइनस को इधर ले गया, तो थीटा बराबर आ गया बेटे माइनस साइन इनवर्स एक्स। और थीटा आपने किसको लेट किया था, देखो सबसे ऊपर फर्स्ट लाइन, थीटा आपने लेट किया था बेटा जी साइन इनवर्स माइनस एक्स को। तो यानी कि इस थीटा के प्लेस पर हम लिख सकते हैं साइन इनवर्स माइनस एक्स। तो किसके इक्वल आ गया, माइनस साइन इनवर्स एक्स के इक्वल आ गया। लो, यहां से आप बोल सकते हो कि अच्छा ये चीजें बिल्कुल सही हो रही है। ठीक है, दूसरा आप सोचोगे सर ये तो थ्योरेटिकल एक्सप्लेनेशन आप दे दिए, लेकिन चलो ये तो मैं बुक्स में भी पढ़ लेता, आप कुछ एक्स्ट्रा दो ना, कुछ ऐसे एक्सप्लेनेशन दो जिसको हमको तुरंत क्लिक कर जाए। तो बिल्कुल मत घबराओ बेटे, आपको मैं वो भी बताता हूं, देखेंगे। सेकेंड एक्सप्लेनेशन हम इसको ऐसे समझ सकते हैं कि आखिर ऐसा क्यों हो रहा है। तो देखो बेटे, आपको सबको पता है साइन इनवर्स का रेंज होता है, ये फर्स्ट क्वाड्रेंट का मतलब होता है 0 से π/2, फोर्थ क्वाड्रेंट को बहुत सारे बच्चे 3π/2 से 2π भी बोलते हैं, लेकिन अपोजिट में अगर ये 90 है तो मैं उल्टा चलूंगा तो ये -90 मतलब -π/2 भी बोल सकते हो, एक ही चीज है। तो -π/2 से π/2 यानी कि फोर्थ क्वाड्रेंट एंड फर्स्ट क्वाड्रेंट में जाता है साइन। ध्यान से देखते रहो। अब साइन इनवर्स एक्स में एक्स नेगेटिव हो चुका है, साइन इनवर्स एक्स में एक्स नेगेटिव है, ध्यान से देखते रहो। तो साइन इनवर्स एक्स में अगर एक्स नेगेटिव है बेटा, है ना, साइन इनवर्स एक्स में अगर एक्स नेगेटिव आ गया तो वो पक्का क्या करेगा, नेगेटिव एंगल का आंसर देना चाहिए। नेगेटिव एंगल कब देगा साइन इनवर्स, तो साइन इनवर्स नेगेटिव होता है थर्ड क्वाड्रेंट एंड फोर्थ में, लेकिन हम थर्ड की बात ही नहीं करेंगे। क्यों नहीं करेंगे बेटा जी, क्योंकि साइन इनवर्स फोर्थ और फर्स्ट में डिफाइंड है, तो यानी कि मुझे किसी भी तरह फोर्थ क्वाड्रेंट में जाना है। तो हम ऐसे सोच सकते हैं कि अगर यहां पर फर्स्ट क्वाड्रेंट में ये थीटा है तो वही थीटा फोर्थ क्वाड्रेंट में माइनस थीटा हो जाता है, यानी कि हम ऐसा कर सकते हैं कि इस माइनस को बाहर हटा लें और यहां से डायरेक्ट इसको एक्स लिख लें। अब ये माइनस क्यों आ गया बाहर, तो ये भी एक एंगल था, ये मान लो आपके लिए थीटा था, अब हमको फोर्थ क्वाड्रेंट में जाना था तो हमने क्या किया, उसको माइनस कर दिया। तो एक सोकल मतलब एक्सप्लेनेशन हो सकता है, बट बेस्ट एक्सप्लेनेशन इसका हमने आपको थ्योरेटिकल वे में प्रूव कराया। ठीक है, तो ये 3 प्रॉपर्टीज आपने लिख लिया बेटा, फटाफट बोलो बच्चे। यस सर। ओके, नाउ आगे बढ़ते हैं थोड़ा सा। अब ये नेक्स्ट ये एक बार डिस्प्ले थोड़ा सा दिखाना, ग्राफ देखना एक बार। हाँ देख लो बेटा, तो ये जो 3 प्रॉपर्टीज था, ठीक है, इस 3 प्रॉपर्टीज के बाद नेक्स्ट अगला 3 प्रॉपर्टीज है ना, इसी प्रॉपर्टी 3 का ही ये 6 पार्ट है। पहला 3 तो ये हो गया, अब अगला 3 प्रॉपर्टी एक ही है, -x की प्रॉपर्टी है, आप इसको बोल सकते हो -x प्रॉपर्टी। ठीक है, तो देखेंगे तो अगला 3 ये आ गया आपका कॉस इनवर्स -x, सेक इनवर्स, कॉट इनवर्स। आप इसको फर्स्ट नहीं बोलो, इसको फोर्थ बोलो, इसको फिफ्थ बोलो और इसको सिक्स्थ बोलो, है ना, फोर्थ, फिफ्थ और सिक्स्थ।
ठीक है। चलिए, अब इसमें बहुत सारे बच्चे को दिमाग में ये क्वेश्चन आ रहा होगा कि आखिर ऐसा हो क्यों रहा कि अभी सर साइन इनवर्स माइनस एक्स बताएं तो सीधा बोल दिए बेटा कुछ मत करो, इस माइनस साइन को बाहर ले आओ। ठीक है, ले आए। tan इनवर्स में भी सीधा माइनस को, लेकिन सर कॉस में ऐसा क्यों, पाई क्यों आ रहा है? तो अभी इसका आंसर आपको मिल जाएगा, देखेंगे बेटा। प्रूव करते हैं, सिमिलरली वैसे प्रूव करेंगे। हमने थीटा लेट कर लिया किसको, कॉस इनवर्स माइनस एक्स को। ध्यान से देखते रहो। तो फिर मैं बोलू कॉस थीटा क्या होगा, तो कॉस थीटा हो जाएगा बेटे माइनस एक्स। ये कॉस इनवर्स इधर आ गया। फिर मैं बोलू x क्या होगा, तो x हो जाएगा माइनस का कॉस थीटा। अच्छा, अब यहां पर थोड़ा सा प्रॉब्लम है क्या, कि अगर मैं इसको कॉस माइनस थीटा लिखता हूं तो वो तो गलत हो जाएगा। क्यों? क्योंकि बेटा सबको पता है ट्रिग्नोमेट्री से कॉस माइनस थीटा कुछ नहीं, ये कॉस थीटा ही होता है। तो हम तो ऐसा नहीं कर सकते कि माइनस कॉस थीटा को कॉस माइनस थीटा लिख दे, ये तो गलत हो जाएगा। क्यों? क्योंकि कॉस माइनस थीटा कॉस थीटा होता है, माइनस कॉस थीटा नहीं होता। मतलब कुछ और सोचना होगा। तो कॉस थीटा देखो नेगेटिव होता है सेकंड और थर्ड में, तो हम तो सेकंड की तरफ चलेंगे ताकि कॉस इनवर्स को दिक्कत नहीं हो। तो चलिए सेकंड में चलते हैं। सेकंड में जाने के लिए हमने क्या किया, यहां से ये माइनस कॉस थीटा है ना, हम इसको क्या लिख सकते हैं बेटा, सेकंड क्वाड्रेंट में जाना है तो पाई माइनस थीटा। याद करो सेकंड क्वाड्रेंट ये पाई होता है, सेकंड में जाना है तो पाई में से कुछ माइनस करना पड़ता है, तो पाई माइनस थीटा सेकंड क्वाड्रेंट। अब कॉस पाई माइनस थीटा माइनस कॉस थीटा होता है, ये कंफर्म है ट्रिग्नोमेट्री से, ऑल राइट। तो यहां से x बराबर क्या आ गया आपके पास, x बराबर आ गया कॉस पाई माइनस थीटा। तो मैं बोलू कॉस को फिर से इधर ले आओ, तो यहां से कॉस इनवर्स x बराबर हो जाएगा बेटे पाई माइनस थीटा। तो फिर मुझे तो थीटा चाहिए, तो थीटा को इधर लाया, कॉस इनवर्स को उधर ले गया, तो थीटा बराबर पाई माइनस कॉस इनवर्स x। और थीटा क्या था बेटे, देखो ऊपर में थीटा आपने लेट किया था कॉस इनवर्स माइनस एक्स को, यानी कि यहां से प्रूव हो गया कि कॉस इनवर्स माइनस एक्स कुछ नहीं पाई माइनस कॉस इनवर्स एक्स होगा। ठीक है बेटा, क्लियर हुआ? बोलो यस सर। ऑल राइट। यस सर। चलिए एक छोटा सा नोट लिखो नीचे, है ना, ये मेरे अपनी तरफ से छोटा सा है, क्योंकि ऑड इवन में फंक्शन में बताया था इसलिए नोट लिखा देता हूं। The functions sin inverse x, tan inverse x and cosec inverse x are odd function, है ना। sin inverse, tan inverse और cosec inverse odd होता है, तो तुम इसको इवन ऑड से भी प्रूफ कर सकते थे बेटा। देखो यहां पे sin इनवर्स माइनस एक्स माइनस साइन इनवर्स, ऑड फंक्शन क्या होता है कि जिसमें f ऑफ माइनस एक्स माइनस एफ ऑफ एक्स हो जाए, ऑड यही तो होता है। सर। हाँ बोलो बेटे। सर। हाँ बोलो। नोट ही बोल रहे सर, देखना। हाँ लिखे ना, ये सब स्क्रीन पर आएगा, हटाए। आपकी आवाज क्लियर। ठीक है, द फंक्शन साइन इनवर्स, ये नोट लिख लो छोटा सा, साइन इनवर्स टैन इनवर्स एंड कॉसेक इनवर्स आर ऑड फंक्शन। ये तीनों ऑड होता है, वैसे भी सोच सकते हो। ऑड का मतलब कि साइन इनवर्स में x की जगह माइनस एक्स रखेंगे तो माइनस बाहर आना चाहिए, तो आता है ना तीनों में, इसीलिए ऑड होता है। बाकी तीनों में पाई आता है तो नाइदर इवन नॉर ऑड होता है, तो ये भी ध्यान रखेंगे, कॉस सेक और कॉट नाइदर इवन नॉर ऑड होते हैं। चलिए बेटा, यहां तक क्लियर है बेटे? बोलेंगे सारे बच्चे, है ना। अब इसमें क्या आएगा, इसमें एग्जाम्पल किस टाइप का, थोड़ा सा इलिस्ट्रेशन देख लो, बस क्लास ओवर करता हूं। ठीक है, इसमें एग्जाम्पल इस टाइप के आएंगे। सपोज दैट आपको बोला जाए साइन इनवर्स, मान लो कुछ भी -1/3 है, तो आप इसको लिखेंगे माइनस साइन इनवर्स 1/3। ठीक है, मान लो अगर ऐसा है कॉस इनवर्स -1/3 है, तो आप इसको बिल्कुल नहीं लिखेंगे माइनस कॉस इनवर्स 1/3, ये गलत हो जाएगा बेटे। आप इसको क्या लिखेंगे, तो पाई लगाएंगे, कॉस इनवर्स, गुड, पाई माइनस कॉस इनवर्स 1/3 लिखेंगे।
क्लियर हुआ? हाँ जी, हाँ, इसको हम ये लिखेंगे। ठीक है, तो यही डिफरेंस बताना था आपको। ठीक है, चलिए बच्चों, तो यहां तक क्लियर है? यस सर। है कि नहीं? तो कोई नहीं, नेटवर्क इशू था वैसे तो मुझे मैं सोच रहा था कि अभी तो आप लोग डिनर कर लिए तो ज्यादा क्लास लूं, लेकिन नेटवर्क इशू आ रहे हैं बहुत सारे बच्चों को। मेरे तरफ से कोई दिक्कत नहीं है, आपका डाटा एग्जॉस्ट हो चुका है इसलिए मुझे क्लास स्टॉप करना पड़ रहा है। कोई नहीं बेटे, नेक्स्ट क्लास से जब भी मैं अगर स्पेशल क्लास रखूं नाइट में, तो प्लीज आप लोग थोड़ा बहुत है ना 10 रुपए की एक मेरे तरफ से रिचार्ज करा लेना। चलो ओके, जोक सपाट है ना, आप लोग आए, थैंक यू सो मच बेटे, है ना, क्योंकि जाइए आज के लिए इतना ही रखते हैं। थैंक यू बेटे। यस सर।